आखिर देखने को ना है मेरे को। ये तो वही औरत है। हाँ मेरी बहन, आज तो मैं तेरे को ना जी भर के पीऊंगी। तमा तमा ले लो तमा, तमा तमा ले लो। भूतनी क्या तेरी माँ ने मेरी सारी दारू की बोतलें फोड़ दी तूने साले। बॉडी का नंबर नोट कर लिया है मैंने, कभी भी दिखी ना तो फोड़ डालूंगी तेरे को साले। मेरी बहन क्या करते, क्या तमाशा देख रहे हो, चलो यहाँ से। हाँ, अरे हाँ बाबा, मैं हमारी बाई के यहाँ आई थी उसकी तबीयत पूछने के लिए। और क्या? हाँ ठीक है, 10 मिनट में घर पे पहुंच जाऊंगी मैं। अरे हाँ ना, ठीक है, ओके बाय ना। गाड़ी के टायर, ए भाईला आखिरी चक्का इसलिए सस्ते में दे रही हूँ। मेरी गाड़ी के टायर, तुम मेरी गाड़ी के टायर बेच रही थी? हाउ डेयर यू। अच्छा तो वो तू ही है जो पिछली सड़क से फूर करके गाड़ी निकाल के लेके गई थी और तेरी गाड़ी से एक लड़की की जान जाने वाली थी। वो तो अम्बे माता की जय के लड़की को कुछ नहीं हुआ, पर उसकी दारू की बोतलें टूट गई। और दारू मेरी बहन है, जब उसका नुकसान होता है ना तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। इसलिए मैंने तेरी गाड़ी के टायर बेच दिए और पैसा कमा लिया। हिसाब बराबर है ना? हिसाब तो अब तेरा पुलिस बराबर करेगी। रुक तो। रहने दीजिए मैडम, मैं हूं ना। आप इस बाजारू बार डांसर के मुंह मत लगिए। सिर्फ 1 मिनट लगेगा मुझे, खाली एक फोन लगाया ना पुलिस को, सारी अकड़ ठिकाने लग जाएगी। ले तू एक काम कर, मेरे फोन से पुलिस को फोन लगा ले और बोल कि मैंने कैसे इसके गाड़ी के टायर बेच दिए, और इसके फोन से मैं इसके पति को फोन लगाती हूँ और मैं इसके पति को बताऊंगी कि कैसे यहाँ पे तेरे साथ गुलछर्रे उड़ाने आती है। क्या बोली थी तू? हाँ मैं अपनी बाई से मिलने आई हूँ। क्या शेताड़ी, तेरी बाई तो बहुत चौकस दिखी। बोल लगाओ फोन तेरे पति को, बोल। नहीं ना, पकड़। देख लूंगी मैं इसे, छोड़ूंगी नहीं। ये तो सच्ची में मेरे को देखने आ गई। उस दिन के लफ्जे के बाद ना इसने मेरा अगला पिछला सब निकाल लिया, तो इसको मेरे बारे में सब मालूम। मैं बाहर में नाचती थी और न जाने क्या क्या करती थी। अगर इसने भानुशाली के सामने मुंह खोल दिया ना तो मेरी इज्जत का फलूदा हो जाएगा। ऊपर से एक रायता जो फैला हुआ है अभी तक सिमटा नहीं है, दूसरा दोबारा फैल जाएगा। टेढ़ी नहीं तो इसके सामने नहीं जा सकती, क्या करेगी? टेनी वापस अपने कमरे में चली गई, लगता है कुछ प्रॉब्लम है। मैं टेनी को ले आऊं दादाजी? हाँ जाओ ना बेटा, जाओ। मैं भी साथ में जाता हूँ। हाँ अरे क्या हो गया? तुम नीचे आने की बजाय यहाँ क्यों आ गए? नीचे नहीं आ सकती हूँ क्योंकि वो जो मोटी मेरे को नीचे देखने आई है ना, उसके साथ मेरा चोली में बहुत सॉलिड पंगा हुआ था और उसको मेरा अगला पिछला सब मालूम है। उसको ये भी मालूम है कि मैं बाहर में नाचती थी। क्या? What? और अगर उसने नीचे मुंह खोल दिया ना तो रायता फैल जाएगा बहुत बुरा। तुमने कहाँ पंगे लिए? अभी तू मेरे साथ चिक चिक करेगा या फिर तू कोई सोल्यूशन निकालेगा? बोल। सोल्यूशन? हेलो, जो लोग तुम्हें देखने आए वो नीचे वेट कर रहे हैं। मैं नहीं मिल सकती, मैं एक काम करती हूँ, मैं खिड़की से भाग जाती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? दादाजी की इज्जत उसका क्या? अच्छा, और जब वो मोटी बोलेगी कि
समझ के बाहर में नाचती थी तो तेरे दादाजी की इज्जत में चार तारे लग जाएंगे क्या? देखो मुझे नहीं मालूम, प्लीज नीचे दादाजी और मंगलानी तुम्हारा वेट कर रहे हैं और हमें यहाँ पे ज्यादा वक्त नहीं बिताना चाहिए। पाठ मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। हम टेनी को घूंघट में नीचे लेकर जाएंगे। घूंघट? हाँ, आर यू सीरियस? आज की तारीख में कौन घूंघट पहनता है? टेनी को शर्म आ रही थी इसलिए घूंघट में आई है। मस्त माइंड ब्लोइंग, संस्कारी और शर्मीली भी। शर्म, और इसको घुटने को, इसके आगे तो शर्म भी शर्मा जाए। बिल्कुल सही कहा भरत भाई आपने। अरे संस्कार ही तो लड़कियों का असली गहना होता है। गहना, जब ये गहना उठेगा ना मोटी, तब इसकी चमक देखना तू। ये कितनी बड़ी बात है भरत भाई। इस जमाने की लड़की होने के बावजूद भी इस बच्ची में पुराने संस्कार हैं जो कभी हमारी पहचान हुआ करते थे। एक बार घूंघट उठने दे, फिर सारे पुराने संस्कार सामने आ जाएंगे। टीनी क्या? टीनी भट्टाचार्य जी। ओ अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है, वाह। बेटी कहाँ तक पढ़ाई की है? जी पढ़ाई तो मैंने ज्यादा की नहीं, क्योंकि वैसे भी हमें हमारे बेटे के लिए ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की चाहिए ही नहीं थी। पहले ही सोच रखा था हमने तो। हाँ, पर घर का कामकाज वो तो आता है ना। ये भाव ढूंढने निकले या बिना पकड़ की नौकरानी। बिल्कुल चिंता ही मत कीजिए माता जी। काटना, पीसना, छोकना, आपकी सफाई, आपकी अलमारी की सब। मेरा कहने का मतलब है सब्जी काटना, छोकना, पीसना, छोकना आता है मेरे को। बेटी जरा अपना घूंघट तो उठाओ, हम भी तो देखे जिसके विचार इतने सुंदर है वो दिखती कैसे है। अब जी जरूर, पर मेरी माँ का कहना था कि जब ये सुख घड़ी मेरे जीवन में आए ना, तो मैं अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर छू के उनका आशीर्वाद लूं। और अगर आपको परेशानी ना हो, मैं चाहूंगी कि क्यों ना हम दोनों वहाँ श्रीनाथ जी के मंदिर में जाएं और वहीं मैं अपना घूंघट उठाऊं आपके सामने, क्योंकि मेरा मानना है कि सास बहू का रिश्ता बहुत ही खास होता है ना। चलो चलो, चलिए चलिए, पहले आप पहले। आज तो नौटंकी की हाइट कर रही है लड़की। चक्कर क्या है? वो जो भी कर रही है ना, उसे दूसरों को खुशी ही मिल रही, तकलीफ नहीं। समझी ने? हाँ भाई, एकदम सच्ची बात। जय श्रीनाथ जी की जय। जय श्रीनाथ जी। थोड़ा शुभ शगुन के लिए। हाँ। मगर इतना उड़ मत, मैं अभी बाहर जाके सबके सामने तेरी पोल खोलती हूँ। रुक तू। हाँ। वाह वाह वाह, मस्त माइंड ब्लोइंग। पहली मुलाकात में सास को अपना बना लिया। मैंने कहा था ना आपसे, लड़की एकदम मस्त माइंड ब्लोइंग संस्कारी है। मोटी, अगर अपनी चोंच खोली ना तूने बाहर जाके, तो मैं भी अपनी चोंच खोल दूंगी और बाहर तेरे पति को बता दूंगी कि कैसे तू मेरी चाली के रमेश के साथ रासलीला रचाती फिरती थी। उसका वीडियो भी है मेरे पास। हाँ। और तो और, बेटी की शादी की उम्र हो गई है, पर बुढ़ी घोड़ी अभी भी लाल लगामा, मुंह में राम और बगल में रमेश। मेरी माँ, धीरे बोल। मैं बाहर कुछ नहीं बोलूंगी। और जैसा मैं बोलूंगी बिल्कुल वैसा वैसा करती जाओगी, है ना? तो चलिए सासू माँ, चलिए। आइए सासू माँ, आइए।
तो बताइए ना, कैसी लगी आपको हमारी टेनी? बहुत ही सुंदर, सुशील, संस्कारी, बिल्कुल वैसी जैसे हमें अपने। बस भाई तैयार हो जाइए टेनी के शादी में नाच गाना करने के लिए। भाभी आप नाच नहीं सकते, आप प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए। तो आप आराम से बैठिए और बस ये देखिए कि हम दोनों भाई कैसे रंग जमाते हैं, ठीक है? मोटी, अगर इस शादी के बारे में हाँ करी ना तो तेरे घर में घुस के इस तरह तक फैलाऊंगी कि जिंदगी पर समेट नहीं पाएगी, समझी? मस्त माइंड ब्लोइंग। इतना प्यार ऑफी से। तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? टेनी बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन हम ये शादी नहीं कर सकते। लेकिन क्यों? देखिए, आपने तो अभी कहा ना कि आपको टेनी पसंद है, तो अगर पसंद है तो रिश्ते के लिए ना क्यों कहा आपने? अब वो क्या है ना कि शादी तो आपके बेटे को करनी है ना, तो रेखाओं का मिलन तो आपके बेटे और टैनी का होना चाहिए। फिर ये आपकी रेखाएं मैं कुछ समझा नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर क्या है कि रिश्ता तो हम दोनों का भी जुड़ेगा, तो बहू का घर में किसी के साथ जमे ना जमे, सास के साथ जमना तो बहुत जरूरी होता है। देखिए, संस्कार वगैरह होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन भाग्य जुड़ना उससे भी ज्यादा जरूरी है ना। तो बस इसीलिए हम ये शादी नहीं कर सकते।